ये मुझे शौक तो बिल्कुल भी नहीं था, बस ये दूसरी लड़कियों के साथ मिलके वीडियोस बनाते थे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने कुछ बिना सोचे समझे मैंने इनसे कहा कि आप सबके साथ वीडियोस बनानी छोड़ दें, मैं आपके साथ वीडियोस बनाऊंगी। बस पहले तो दोस्ती थी, दोस्ती आपको पता है, फिर जब साथ रहने लग जाएं तो आदत हो जाती है, आदत से फिर मोहब्बत हो जाती है। तो बस यही चक्कर है कि अब थोड़ा रिलेशन में आए हुए हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। सरगोधारन को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सदरान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मानफ हुसैन। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं हम आपकी खिदमत में नए नए और काबिल लोग लेकर आते रहते हैं। तो नाज़रीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है ये किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया के दीवाने हैं, टिकटॉक यूज़र हैं, तो आप इनको लाजमी जानते होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉक स्टार जनाब RK बिलाल साहब, और आज आपसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। सुनाए आजकल क्या हो रहा है? बस आजकल यही मसरूफियात है, वीडियोस वगैरह तो कम की हुई हैं, थोड़े मसले चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप नए रूप के साथ सामने आएंगे। नहीं, माशाल्लाह बड़े बड़े स्टार हैं, उनकी ज़िंदगी में मसले चलते रहते हैं। बस चलते तो रहते हैं, अब आपको क्या बताएं, कोई पर्सनल मामलात होते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। अच्छा, ये बताइएगा ये टिकटॉक का सिलसिला कैसे स्टार्ट किया और कितनी अरसा हो गया इसको? मुझे तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं मैं ना वीडियोस बना रहा हूँ। पहले मैं ट्रांजेक्शन वीडियोस बनाता था, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक़ पड़ा टिकटॉकरों के साथ बनाने का, फिर उनके साथ बनाई, तो इसी में बस 3-4 साल हो गए हैं। प्रॉपर मेहनत की है, तकरीबन 1.5 साल हो गया, तो इंशाल्लाह काफ़ी माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला है पब्लिक की तरफ से भी। तो इंशाल्लाह उनकी दुआएं हैं, उनकी सपोर्ट है जहाँ इस मकाम पे हूँ। ये बताइएगा कि आपके वालिदैन ने आपको कैसे इजाज़त दी? क्योंकि वो होते हैं ना, थोड़ा सा वो कहते हैं कि यार ये सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, तो उन्होंने कैसे इजाज़त दी आपको? नहीं, घर से तो शुरू से ही सपोर्ट नहीं है, ठीक है। वो यही कहते हैं कि सिंगल बना लो, सिंगल बना लो, लेकिन सिंगल के इतना कोशिश की है, लेकिन सिंगल से कोई मतलब कि ना रिस्पांस नहीं आता। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक टिकटॉकरों के साथ बनाई, घर से यही आती, गालियाँ ही मिलती थी, ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है गाँव के लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को ना प्रेफर नहीं करते। तो फिर मैंने टिकटॉकरों के साथ की, वहाँ से भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला घर से। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी मेहरबानी ये लाइफ में आई, ठीक है, इनकी वजह से इन्होंने कहा जी सब के साथ छोड़ दो। ज़ाहिरी बात है, कोई लड़की किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करती। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा जी, उसके घर में नहीं पता था, ठीक है, उन्होंने सपोर्ट की मुझे, जहाँ जितनी हो सकती थी उन्होंने मेरी मतलब कि ना सपोर्ट की है। हर जगह जहाँ मैंने बुलाया, जिस जगह बुलाया उसने कहा ठीक है मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। उसने कहा मैं मास्क पहन लूँगी। उसके तकरीबन 1.5 साल में घर में नहीं पता चला। तो अब मसले बस यही बड़े हुए हैं कि उनके घर पता चल गया, वीडियो स्टॉप की हुई हैं। इंशाल्लाह दुआ करें आप भी कि अल्लाह पाक करम करे, इंशाल्लाह फिर आपको नए कंटेंट के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे हम। चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि इनके साथ आपका जो माशाल्लाह रिलेशन है वो सिर्फ दोस्ती की हद तक है या कोई और चक्कर है? बस पहले तो दोस्ती थी, दोस्ती आपको पता है, फिर जब साथ रहने लग जाएं तो आदत हो जाती है, आदत से फिर मोहब्बत हो जाती है। तो बस यही चक्कर है कि अब थोड़ा रिलेशन में आए हुए हैं हम, निकाह तक बात पहुंची हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। आप सबसे भी अपील है दुआ करें, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको ना तो फ़ोटो बनवाने का शौक़ था, तस्वीर आज तक नहीं उसने बनवाई। जो कुछ किया, जितनी 2 तकरीबन साल हो गए हैं वो मेरे पीछे जलील हो रही है, कभी किधर कभी किधर। उसको ना फेम का शौक़ था, ठीक है, वो आई है सिर्फ मेरे लिए। हाँ, फेम का शौक़ होता वो अपना अकाउंट बना लेती, ठीक है, लेकिन उसका कोई अकाउंट नहीं है। वो भी मैंने, मेरे कहने पे उसने एक अकाउंट बनाया था कि चलो कोई बात नहीं, रनिंग में होना चाहिए। तो फ़िलहाल तो यही है कि अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। जब इतने प्यार करने वाले साथ हो तो फिर रास्ते आसान हो ही जाते हैं माशाल्लाह। हाँ, अच्छा ये बताइएगा कि आपका जो कंटेंट है बेसिकली आप सैड वीडियो और इमोशनल बनाते हैं, इसका क्या चक्कर है, क्या रीज़न है इसमें? इसका रीज़न कोई भी नहीं है, बस वैसे ही अच्छी लगते थे सैड कंटेंट, तो इसीलिए सैड बनाता हूँ, और कोई चक्कर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैप्पी हूँ, ठीक हूँ। बस एक शौक़ होता है, एक चीज़ कंटेंट होता है कि यार
एक लोगों को पसंद आता है, इस बंदा कंटेंट से जाना जाता है, तो इस वजह से सैड वीडियोस बनाता हूँ। इसके अलावा कोई मतलब सैडनेस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैप्पी। चलो सही हो गया। अच्छा ये बताइएगा, आप जब वीडियो शूट करने जाते हैं पार्क में या किसी जगह पर, लोगों का एक रश हजूम सा इकट्ठा हो जाता होगा, तो वहाँ पे आपको कोई परेशानी किसी चीज़ का सामना तो नहीं करना पड़ता? नहीं, पहले होता है कि मतलब कि हम जाते हैं तो लोग वगैरह जमा हो जाए, फिर ना शर्म वगैरह आती है, बंदा यार सामने वीडियोस बना ले, लेकिन ये सब मारना पड़ता है एक दफ़ा, तो फिर ही बंदा कामयाब होता है। फ़िलहाल अभी कोई मसला नहीं होता, दोस्त वगैरह भी होते हैं साथ, कैमरामैन होता है, तो बस फिर अपने नब्ज़ पे कंट्रोल करके बनाते रहते हैं, कोई मसला नहीं। सही हो गया। अच्छा आप खुद एक टिकटॉक स्टार हैं, तो आपका कौन स्टार है जिसको समझते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का स्टार है? मेरी आपको क्या बताऊँ, मैं तो इधर किसी को मतलब पाकिस्तान में किसी कोई फेवरेट नहीं है, ठीक है, अपना ही बनाते हैं कंटेंट, ठीक है। बाकी यही है कि हम तो एक दूसरे को ही सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे के ही मतलब के स्टार हैं। सही हो गया, यानी कि आपका यहाँ पे पाकिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है फ़िलहाल? नहीं, बस लोगों को देखते ज़रूर हैं, लेकिन फेवरेट नहीं है कि हम कहें जी ये इतना फेवरेट है, मैं इसको देखता हूँ, ये वो नहीं। आप माशाल्लाह काफ़ी जगह पर जाते रहते हैं, कभी कोई ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ो जिससे आपने बहुत कुछ सीखो? फ़िलहाल तो यही है कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा। तो अब ज़ाहिरी बात है, जो कुछ किया मैंने मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जगह पे गया हूँ, स्ट्रगलिंग की है, तो उसकी वजह से माशाल्लाह इतने फॉलोअर्स हैं, अल्लाह पाक ने कामयाब किया। जी ये बताइएगा कि आप जो आपकी पहली वीडियो थी वो कौन सी वायरल हुई और वो कितना अर्सा उस पर लगा? वो उसकी बहुत अच्छी कहानी है कि मैं ना वीडियोस बनाता था, मेरे ना फॉलोअर्स थे तकरीबन 1500 फॉलोअर थे। अच्छा, ठीक है, नया अकाउंट बनाया था, तो मेरे ना दोस्त मुझे कहते थे यार तू क्या इसके पीछे लगा हुआ है, मेरे साथ शर्त लगा, तेरे ना 2 महीने ले ले, तेरे ना फॉलोअर नहीं बढ़ने। कहता तू 20,000 कर गया ना 2 महीने में, तो मैं तुझे ना जहाँ से कहेगा खाना खिलाऊँगा। वो फिर ऐसे ही मतलब कि उसके साथ शर्त लगा ली, मॉल में चले गए। 2 दिन बाद मैंने वीडियो पोस्ट की, ठीक है, वो ना वायरल हो गई, वो 23 मिलियन पे गई। अच्छा, उसको खाना पड़ गया, उसने फिर हमें मुनाल लेके गया लाहौर में, उधर से उसने हमें खाना खिलाया, वो अपनी ज़ुबान से नहीं मुकरा। बहरहाल बहुत मज़ा आया था, वो अभी भी बात याद आती है कि उसने शर्त लगाई थी, तो उसके बाद वो वायरल हुई है माशाल्लाह। यानी कि उसी शर्त ने आपको स्टार बना दिया? बिल्कुल बिल्कुल, वो 23 मिलियन पे गई और 2 दिन बाद मेरे 50,000 फॉलोअर्स हो गए थे। अच्छा, माशाल्लाह, हाँ जी, 2 दिन में। क्या कहने, ज़बरदस्त। यानी कि आपके दोस्त की वो शर्त थी वो आपकी कामयाबी का राज बनी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। सही हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि आप सिर्फ टिकटॉक पर हैं या यूट्यूब वगैरह किसी और सोशल मीडिया पर? नहीं, मैं माशाल्लाह यूट्यूब पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ। यूट्यूब पे माशाल्लाह मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर हैं, इंस्टा पे भी 1.5 लाख हैं, फेसबुक पे 1,70,000 हैं। तो माशाल्लाह जहाँ भी मेरा अकाउंट है अल्हम्दुलिल्लाह लाख से ऊपर ही हैं फॉलोअर्स। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा तो अब आप क्या समझते हैं कि मैं इस मकाम तक जाना चाहता हूँ, प्रॉपर आप मेहनत कर रहे हैं, एक दिल में होती है ख्वाहिश कि इस मकाम पर जाना चाहिए, तो क्या दिल में है? जी मेरा ना शुरू से ये एक ही एम है कि मैंने ना 1 मिलियन फॉलोअर्स करने हैं। तो इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि मुझे अगर थोड़ी सी सपोर्ट और मिली तो मैं ना उससे दूर नहीं हूँ। तो ज़ाहिरी बात है, मेहनत करोगे तो मेहनत का फल मिलता है। तो मिलियन मेरा एक एम है, तो इंशाल्लाह मैं करूँगा लाजमी। चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह कामयाब करेगा। तो सुनने में आया कि टिकटॉक जो है वो फेमस लोगों को कोई सैलरी वगैरह मुहैया करती है, ये क्या सीन है, इसमें कोई कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। फेमस लोगों को टिकटॉक कुछ भी नहीं देता, ठीक है। वो आपको एड्स वगैरह मिलते हैं, प्रमोशन मिलती हैं, आप कहीं जाते हैं शर्ट वगैरह पहन के वीडियोस बनानी, बस यही होता है। टिकटॉक से हमें कुछ नहीं, हाँ फेम ज़रूर मिलता है उससे। फेम यही होता है कि आप जाओगे, आपको लोग पसंद करते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं देता टिकटॉक। अच्छा, वो आपने अपने बलबूते पे ही करना होता है जो भी हो। वो यूट्यूब पर इस वक्त आप कितनी कमाई कर रहे हैं? यूट्यूब पे अभी मैं ना शॉर्ट लगाता हूँ तो वो ना कॉपीराइट आ जाता है, तो इंशाल्लाह यही है कि अब मैं व्लॉग वगैरह स्टार्ट करने लगूँ, तो इंशाल्लाह उससे अर्निंग होगी। बस 1-2 दफ़ा आई है, उसके बाद मैंने इतना उस पर ज़ोर भी नहीं दिया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है हो जाएगा। चलो इंशाल्लाह अल्लाह करेंगे। आपके चैनल का क्या नाम है यूट्यूब? मेरे चैनल का नाम है बिलाल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, सही हो गया। अच्छा आपने जो आईडी बनाई हुई है RK बिलाल के नाम से, तो इसमें क्या रीज़न है कि RK बिलाल, ये कैसे आप?
RK का मतलब तो मुझे खुद भी नहीं पता, ये अच्छा। मुझे बचपन में निकनेम से बुलाते थे तो मैंने बस उसी वजह से निकनेम रखा हुआ है तब से ही, अच्छा, तो बस इसी वजह से और कुछ भी नहीं। जी। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि आपने सिलसिला शुरू किया है, वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं बिलाल भाई के साथ, तो ये कैसे शौक़ लगा आपको? ये मुझे शौक़ तो बिल्कुल भी नहीं था, बस ये दूसरी लड़कियों के साथ मिलके वीडियोस बनाते थे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने कुछ बिना सोचे समझे मैंने इनसे कहा कि आप सबके साथ वीडियोस बनानी छोड़ दें, मैं आपके साथ वीडियोस बनाऊंगी। तो फिर इस वजह से मैंने इनके साथ वीडियो बनानी शुरू कर दी ताकि ये किसी और के साथ ना बना सके ना। सही हो जी यानी कि आप ये चाहती थी कि ये किसी मेरे अलावा किसी और के साथ नज़र ना आए। हाँ जी, बिल्कुल मैं यही चाहती थी, ये मेरे अलावा किसी और के साथ, बिल्कुल हर लड़की यही चाहती है जो सिंसियर हो, वो यही चाहती है कि वो मेरे अलावा कोई कहीं ना जाए, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे ये स्टेप उठा लिया। अच्छा ये बताइएगा कि आप हमेशा मास्क में नज़र आती हैं, वीडियो में आप आ रही होती हैं लेकिन आपने मास्क पहना होता है, इसमें क्या रीज़न? यही रीज़न है कि फैमिली में पता ना चले, इसी वजह से मैंने फिर मास्क लगा के वीडियोस बनानी शुरू कर दी। तो अब आपकी फैमिली को पता चल चुका है, तो अब आपके आगे क्या इरादे हैं, क्या आप करेंगे? आगे यही इरादा है कि वो हम सब यही चाहते हैं कि अब शादी हो जाए, अच्छा, लेकिन इनके घर वाले बहुत मुश्किल से मान रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ कि वो भी इस चीज़ को मान ले और हमें थोड़ी सी सपोर्ट करें, हमारी शादी कर दें। चलो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, जहाँ पे इतनी मोहब्बत हो फिर सारा अल्लाह पाक की तरफ से मिल ही जाता है। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं आप सबका, पूरी टीम का। तो जो आपके अंदर दिल के अंदर ख्वाहिशें हैं अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, तो बहुत ज़्यादा हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा बिलाल भाई के पास आप नज़र आते हैं वीडियो में, तो कैसे शौक़ लगा आपको? शौक क्या, स्टार्टिंग में एक्टिंग का शौक होता है, हर बंदे को अपना अपना एक चीज़ में इंटरेस्ट होता है। हमारा शुरू से इंटरेस्ट है एक्टिंग में, वीडियोस के अंदर। तो आपको पता है फील्ड है हमारी टिकटॉक की, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, बिलाल भी वीडियोस बनाते हैं, और हर बंदा आजकल वीडियोस बना रहा है। ये नहीं कि हर बंदे, तकरीबन हर बंदा बना रहा है वीडियोस, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका इतना अच्छा कंटेंट है कि खुद दिल करता है यार इनके साथ वीडियोस बनाएं, दोस्ती करें और उनके साथ मतलब कि अटैचमेंट करें अपनी। इसी तरह बिलाल भैया हमारी फील्ड के हैं, टिकटॉक फील्ड के हैं, माशाल्लाह इतने अच्छे क्रिएटर्स हैं, इनकी इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, मिलियंस होने वाले हैं हमारे, यूट्यूब पे चल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं। वैसे फिर हम मिले थे, साथ हमने वीडियोस वगैरह स्टार्ट की, फ्रेंडशिप हुई हमारी, और माशाल्लाह इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गया कि हम ऐसे हैं जैसे वो मेरे बड़े भाई और मैं उनका छोटा भाई। जब मुझे ज़रूरत होती है वो मुझे सपोर्ट करते हैं, और जब उनकी वीडियोस वगैरह होती हैं हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं। अल्लाह पाक उनको कामयाब करें। चलो इंशाल्लाह। तो अब मेन क्या एम है आपके, किस मुकाम तक आप जाना चाहते हैं? एक माइंड में होता है ना कि यार ये मैंने हासिल करना है यहाँ तक। एम क्या, हर बंदे का यही होता है कि मैं ऊपर से ऊपर तक जाऊँ, ठीक है, ज़्यादा कामयाब से कामयाब हूँ। आपका भी यही एम है, आपकी भी यही फील्ड है, हमारा भी यही एम है कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हों। वैसे बिलाल भाई का सेम एज इट इज़ है, वही हमारा एम है कि हम भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा, हमारे भी अकाउंट जो है रनिंग में आएंगे, तो हमारा भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा।